हाय दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे कि कोडिंग में जो हमारे जो सब्जेक्ट रहते हैं वो कौन से टाइप के रहते हैं और कौन कौन से टाइप से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो रहते हैं वो यूज़ होते हैं आज के डेट पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बेसिक डालेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कोडिंग रहती है और उसके जो सब्जेक्ट रहते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और जैसे अलग अलग वे में उसे पढ़ाए जाते हैं। क्योंकि जैसे बाकी जो सब्जेक्ट रहते हैं उसमें डिवाइडेड नहीं रहती, लेकिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो सब्जेक्ट लेते हैं वो अलग अलग पार्ट में वो डिवाइडेड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अलग केमिस्ट्री में भी अलग अलग पार्ट डिवाइडेड होती है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उससे बहुत ही ज़्यादा अलग अलग डिवाइडेड पार्ट होती है। तो बच्चे सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे पढ़े और कौन सी लैंग्वेज हमें ज़रूरी होती है कि आगे इंडस्ट्री में काम आने के लिए या इंटरव्यू के लिए काम आने के लिए। क्योंकि कॉलेज वगैरह में जो रहते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, बहुत सारे होते हैं। एक बेसिक लेवल फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक सारे हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी रहती हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हाँ ये आगे जाते हम इंटर्नशिप के लिए काम आए थे और आगे जाके हम कॉलेज के लिए इंटरव्यू के लिए क्रैक करे थे और इंडस्ट्री लेवल में भी काम करे थे। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपका माइंडसेट एक इक्वल लेवल पर रहता है कि हाँ ये लैंग्वेज अगर मुझे आ रही है तो मैं इंटर्नशिप में भी रेडी हो सकता हूँ और आगे इंटरव्यू के लिए और इंटर्नशिप में काम करने के लिए मैं रेडी हो सकता हूँ। लेकिन हालांकि बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आप पढ़ने के लिए हम कुछ और ले लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग ट्रेंडिंग में चलती रहती है, अप एंड डाउन मार्केट में होता रहता है। जैसे पहले सी ऊपर जाएगा, फिर पाइथन ऊपर जाएगा, जावा ऊपर जाएगा, फिर नीचे टाइप स्क्रिप्ट ऊपर आएगा, फिर ऊपर नीचे जाएगा, फिर ऐसे ऊपर मार्केटिंग के हिसाब से लैंग्वेज बदलती रहती है। लेकिन ट्रेंडिंग तो कहते हैं कि जो काम पे मार्केट में चल रही है या फिर प्रोडक्ट बनाना हो या फिर कोई एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन बनाना हो तो क्लाइंट के ऊपर के हिसाब से रहता है कि कौन से लैंग्वेज पर प्रोडक्शन लेवल पे फिर बैठता है लोड लेने के लिए कोई भी एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जो सूट करता है। ठीक है, तो वो कैसे क्लियर हो पाएगा कि क्या करना पड़ेगा, आपको एक क्लासीफाई देने के लिए अलग अलग डिवाइस में तैयार रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक ढांचा है, ढांचे में बहुत सारी चीज़ें अभी वहाँ पे कंटेनर में है, लेकिन जो कंटेनर की ज़रूरत है वही कंटेनर आपको आने चाहिए। ठीक है, अभी बात करते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज वो होती है जैसे प्रोग्राम में हम इंटरेस्टेड देते हैं कि हमें ये प्रोग्राम टाइप करनी है, वो इंटरप्रेटर जाते हैं अपने एडमिन या कोई भी इंटरप्रेटर रहता है इन्वायरमेंट में जाके वो अपलोड होती है और वो कन्वर्ट होने के बाद डिस्प्ले पे की गई तो कमांड रहती है वो शो होती है और उसी द्वारा हम अपने इंस्ट्रक्ट को कमांड देते हैं कि हमें ये कमांड चाहिए और ये कमांड हमें प्रोवाइड करिए जो भी हमने यहाँ पे डिस्प्ले में लिखा है। एक लाइब्रेरी की तरह यूज़ होती हुई बाइनरी लैंग्वेज जो उसको बोलते हैं, बीच में जाते हैं वो बिहाइंड में जो भी काम करते रहते हैं वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम होती रहती है। वो पीछे बैठन में क्या हो रही है वो हमें खुद नहीं समझ में आता है कि हम टाइप क्या करें, लॉजिक हम लिख रहे हैं, लेकिन बैठन में पीछे जाते कन्वर्ट हो रही है वो बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, 001 बोलते हैं, 100 बोलते हैं। ठीक है, तो वो एक बाइनरी लैंग्वेज। तो अब ये बाइनरी लैंग्वेज हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिवाइड होती जाए। अब जावा में लिख लो या फिर पाइथन में लिख लो, सी में लिख लो, C++ में लिख लो, ये बाइनरी लैंग्वेज जाती है हर मेमोरी स्पेस का लोटेट करती है और स्पेस क्रिएट करती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे होनी चाहिए और वो बाइनरी लैंग्वेज कन्वर्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा कहने का ये मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैं जावास्क्रिप्ट में लिखूँ तो जावास्क्रिप्ट में मैं क्या लिखूँगा, बस खाली एक विंडो या कंसोल डॉट लॉग लिखूँगा या फिर विंडोज डॉट अलर्ट या पॉपअप के जरिए में या कंसोल में जाते राइट क्लिक करूँगा, वहाँ पे मैं प्रिंट आउट कर दूँगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमिनेट बाई ID डॉट इनर HTML इक्वल टू जो पे हमें प्रिंट करना रहेगा वो जावास्क्रिप्ट में जाके प्रिंट हो जाएगी। सी प्लस में क्या होता था, मैन वॉइड, ठीक है, इंट A इंट B करके scanf और printf का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जावा में हमारा आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, फिर आगे जो ब्रैकेट में रहेगा हेलो वर्क करके वो प्रिंट।
पाइथन में सबसे सरल है। पाइथन में क्या करना है, बस खाली प्रिंट करना है, राउंड ब्रैकेट में स्क्रीन के अंदर हेलो वर्ड टाइप करके कर देना है, ठीक है। तो ये सब अपने क्या हो जाए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कमांड दे रहे हैं, अपने कीबोर्ड के जरिए कमांड दे रहे हैं और इन्वायरमेंट में हम उससे इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाए कि ये इतनी सारी जो सब्जेक्ट हैं उससे अब अलग अलग डिवाइड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जावा में बात करूँ तो जावा में पहले क्या था, बस खाली जावा हमें पढ़ना पड़ रहा है। अब बाद में समझ में आया कि हमें जावा के साथ साथ बहुत सारे उसकी इन्वायरमेंट एक्सटेंशन लाइब्रेरी अवेलेबल है, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जावा में क्रिएट कर सकते हैं। खाली वेबसाइट और ये गेम बनाना जावास्क्रिप्ट में नहीं, अब जावास्क्रिप्ट में हम मोबाइल वगैरह भी बना सकते हैं, जो कि पहले आजकल पहले चालू हुई थी। जैसे फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड के एग्जांपल ले लेते हैं, जावा ने प्लस एंड्रॉयड तो सपोर्ट कर लिया और अभी वो उसके साथ बेहतरीन एकदम नए नए मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जावा के तो पहले ही हज़ारों एप्लीकेशन, मिलियन ऑफ यूज़र हैं जो एप्लीकेशन या गेम जो भी बना रहे वो अभी भी कंटिन्यू हुए, जावा ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब बाद में आते पाइथन। पाइथन बीच में आया था 2007 या 2010 में या लगभग कह लो, तो उससे क्या हो जाता, तो थोड़ा सा जावा थोड़ा डाउन आ जाए, डाउन हो जाए। अभी भी थोड़ा जावा डाउन है, लेकिन इतना भी जावा डाउन नहीं है कि जावा तब मार्केट ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो पाइथन अभी क्या है, पाइथन अभी एकदम ट्रेंडिंग में फोर्स में चल रहा है। क्यों चल रहा है, बिकॉज ऑफ डाटा एल्गोरिथम के वजह से, क्योंकि डाटा अभी इतनी सारी कंपनियां बड़ी बड़ी हैं और कंपनी ने सबसे बड़े बड़े डाटा है, ठीक है। कंपनी ने सबसे बड़े बड़े डाटा है, ठीक है। तो वो डाटा तो एक्सट्रैक्ट करना, उसे हैंडल करना वो जावा वगैरह की बस की बात नहीं है। तो इसी वजह से पाइथन ने ये कंसेप्ट लाया कि चलो अगर हम जावा तो टैकल नहीं दे सकते, लेकिन उसमें हम कुछ नया चीज़ एडिशनली इन्वॉल्व करे थे। क्या इन्वॉल्व करे थे, पाइथन के साथ डाटा, ठीक है, पाइथन के साथ एआई। फिर एआई के अंदर क्या इन्वॉल्व करे थे हम, एमएल डीप लर्निंग, ठीक है। तो एनआर सिस्टम, ठीक है, फिर एनएलपी नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, ठीक है, वॉइस प्रोसेसिंग। तो ये सब सारी चीज़ें तो रोबोट के जरिए या एआई के जरिए जो भी होगी वो किससे डिवाइडेड हो जाएगी साथ में पाइथन के साथ। तो इंडस्ट्री में पाइथन का बहुत बड़ा रोल मार्केट में चल रहा है, ठीक है। तो पाइथन नेवर बी डिसअपॉइंटेड, ठीक है। हैंस जावा भी कभी डिसअपॉइंटेड नहीं कर रहे हैं या जावा भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। जावा स्टिल इन द रिंग, ठीक है। पाइथन नया है, पाइथन लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है, लेकिन जावा अभी भी स्टिल रिंग में है, वो हारा नहीं है। जावा ख़त्म नहीं हुआ है, ना ही ख़त्म होने वाला है, ना तो ही ख़त्म कर पाएगा, बिकॉज जावा एक ओल्ड वर्जन लैंग्वेज है। बाकी बहुत सारे ओल्ड वर्जन लैंग्वेज है, ठीक है। जब कैसे रिलीज करना है, मार्केट में कैसे लाना है, ये पहले याद रखना। सारी से सारी लैंग्वेज पहले से ऑलरेडी बनी हुई है, तो ही नया ये रिवॉल्व या वर्जन क्रिएट नहीं करता कि अभी के अभी 2020 में या 24 में नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनते तैयार हुआ, ऐसा नहीं होता। उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए बैठना पड़ता है, उसके लिए कंसेप्ट पूरी क्लियर करनी पड़ती है, ठीक है। तो जावा या कोई भी लैंग्वेज ले लो, अगर आप उसका हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आप थोड़े हैरान हो जाओगे, ठीक है। तो पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना रेडी करो, कोई भी लैंग्वेज रेडी या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आप उठा लो, उसकी 1 से 12 की लाइन बाय लाइन आप तो पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन रेडी पढ़नी पड़ेगी। अगर नहीं पढ़े तो आप तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं समझ में आने वाली, या फिर आप तो कोई भी वीडियो या कोई भी यूट्यूबर रहेगा वो आप तो नहीं समझा पाए। पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, यूट्यूबर से या कोई भी कहीं सबसे भी पढ़ो, लेकिन साथ में डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन बिना पढ़ते हुए आपको नहीं समझ में आने वाला कि उससे लाइन बाय लाइन कैसे चेक की जाती है, एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन से नए वर्जन कौन से डेट पे आने वाले। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डॉक्यूमेंटेशन रेडी पड़े हैं, हर वेबसाइट है उनके ही नाम से वेबसाइट। पाइथन में जाओगे, पाइथन में आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। जावा में जाओगे, जावा में आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। C++ में जाओगे, हर चीज़ क्योंकि मार्केट में ट्रेंडिंग करने के लिए या अपडेट मनाने के लिए हर इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, तब जाके कस्टमर आता है। अगर मैं
कुछ गलत जावा में अगर मैं लिख दूँ तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा डॉक्यूमेंट में, तो आप कैसे प्रोग्रामर बन पाओगे। ठीक है, तो प्रोग्रामर बनने के लिए, रेडी होने के लिए हर चीज़ करनी पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ से सॉल्व करो, जैसे सॉल्व करो प्रॉब्लम, जैसे लीड तो हो जाए, हैकर रैंक हो जाए। ठीक है, तो अलग अलग वेबसाइट है, वहाँ पे चैलेंजेस आते हैं, पर्सन आते हैं, यूज़र आते हैं, वो अपने तो चैलेंज देते हैं, आप चैलेंज एक्सेप्ट करो। छोटी छोटी चैलेंज एक्सेप्ट करो, नहीं थी बड़े बड़े चैलेंज से आप नहीं, छोटी छोटी चैलेंज करो, जो आपको आ रही है छोटी स्टेप आ रही है। इफ एल्स आ रही है, इफ एल्स से स्टार्ट करो। वाइल लूप आ रही है, वाइल लूप से स्टार्ट करो। दो वगैरह, ट्राई कैच वगैरह जो भी आ रहे हैं आपको, जो भी एरे आ रहा है, जो भी आ रहा है, लिस्ट आ रही है, टपल्स आ रही है, जहाँ से भी आपको आ रही है वहाँ से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो। ठीक है, ज़्यादा टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे थे। वहाँ पे अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वेबसाइट में, टाइमिंग दिए जाते हैं, उस टाइमिंग में आपको कम से कम प्रोग्राम सॉल्व करने पड़ते हैं और एकदम ईजी वे में सॉल्व करने पड़ते हैं। साइड में आपको एक क्वेश्चन दिया जाते हैं, उस क्वेश्चन से आपको एक मदद मिलती थी कैसे अगर ये क्वेश्चन दिए और कैसे उसको समझे। आंसर उधर ही रहता है जहाँ पर क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन के अंदर आंसर आपको मिल जाते हैं, बस उसे समझने की जरूरी होती है। वो किस टाइम में या कौन से क्वेश्चन रहती रहते हैं, लैंग्वेज सारे ऑप्शन रहते हैं, जो भी आपको लैंग्वेज आ रहे हैं वो लैंग्वेज पे आपको क्लिक करते हैं, वही उसको वहाँ पे सॉल्व की जाती है। ठीक है, तो वो सॉल्व करने से आपको क्या रहता है, आपका माइंड सेट एकदम डे टू बाई डे एकदम क्लियर रहेगा और चलते रहेगा। ठीक है, कहीं आपको भटकना नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल रहती है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन डिपार्टमेंट हो या जो भी डिपार्टमेंट आप ज्वाइन कर रहे हो पंजाबी लैंग्वेज प्रोग्रामर बनने के लिए, तो आप स्टार्ट करो। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, जहाँ तक भी कोई भी डाउट हो जाए या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या नहीं समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो में एंड में आप ये पूरा देखते समझिए था और कौन सी चीज़ें यहाँ पे नहीं समझ में आ रही है। तो ये बात थी कैसे कोई भी सब्जेक्ट तो रहती है वो कैसे पंजाबी लैंग्वेज की रहती है और कैसे हम पंजाबी लैंग्वेज तो अपने आप को सुधारे। ठीक है, तो सुधारने के लिए बस चल रही यही कह सकते हो कि दिन ब दिन कितना भी प्रैक्टिस है, पूरी की पूरी प्रैक्टिस आ रही है। ठीक है, तो ये पूरा एक कह दिया आप पूरा एक टाइम टेबल फिक्स करिए। ठीक है, तब आपका टाइम टेबल फिक्स नहीं होता कि कैसे स्टार्टिंग टू एंड तक आपको प्रोग्रामर बनना है और आपको प्रोग्रामर लैंग्वेज की एक फिक्स डिटेल या इंफॉर्मेशन जो भी जहाँ से रिसोर्सेज आपको आ रही है मिल रही, कहीं से भी आ रही है मिल रही चाहिए। ये मत समझिए कि मैं यूट्यूबर से पढ़ रहा हूँ या फिर कहीं से भी कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहीं से भी पूछिए, लेकिन बस खाली पूछिए और अपने आप को माइंडसेट में एकदम तैयार रहती है कि हाँ ये मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे आनी चाहिए। कभी भी कोई बंदा है या कोई भी कंपनी इंटरव्यूअर वाला पूछे तो ये मुझे एकदम आनी चाहिए, आधी नींद में भी उठाते। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यही था कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे ये सब्जेक्ट कैसे हैंडल क्रिएट करना है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ से स्टार्ट करनी और कैसे आपको समझनी चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए ये वीडियो में इतना ही। थैंक यू, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और ज़रूर समझिएगा और ज़रूर इसे शेयर करिएगा, क्योंकि ये डे टू डे बाई पॉइंट टू पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको एकदम क्लियर किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी और एकदम अच्छे टॉपिक पे आने वाले हैं पूरे डिटेल में। हम या समझने में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लेते आ रहे हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब आपसे यही रिलेटेड है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहते अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करके दिए जाए मिलेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या डाउट हो कमेंट पर ज़रूर करिएगा और जो भी अदर एक्स्ट्रा चीज़ अदर लॉजिकल प्रॉब्लम पूछना हो तो वो भी मैं आपसे ही कवर ये टॉपिक पे कवर करूँगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।